हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग स्पेशल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही नए नए चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने एडसेंस अकाउंट को बिना पिन का किस तरह से वेरीफाई करेंगे ईमेल के द्वारा, ठीक है। तो गाइज़ काफ़ी रात है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो अभी 1:30 बज रहे हैं रात के और मुझे रात में ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है लाइन के प्रॉब्लम के कारण। तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं है तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज मैं प्रॉब्लम आप लोग को बताऊंगा। जब भी आपका एडसेंस अकाउंट जब अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद इसमें आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। जब ये आपका $10 अर्निंग हो जाती है आपके अकाउंट में, तब आपको अपना एडसेंस का जो है एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो गाइज़ ये वेरिफिकेशन के लिए एडसेंस के तरफ से आपको एक पिन मिलता है जो कि वो बाय पोस्ट आपको भेजते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जो पिन कोड है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो पिन नहीं अगर पहुंचे तो फिर क्या हो, क्योंकि एडसेंस में जब तक ले अपना एड्रेस को वेरिफिकेशन आप नहीं करवाएंगे ना, तब तक आप अपना बैलेंस को विड्रॉ नहीं करवा सकते, ठीक है। और जहाँ तक कि आपका जो एड है उसे भी बंद कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में सारा आपको चीज़ें बताऊंगा और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एडसेंस का जो डैशबोर्ड है उस पर मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है, ठीक है। सबसे पहला एरर आपको ये आएगा, योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैवंट वेरीफाइड योर एड्रेस, ठीक है। आपने अपना एड्रेस को वेरीफाई नहीं किया, इसलिए आपका जो पेमेंट है वो होल्ड, ठीक है, होल्ड हो जाएगी, ठीक है। आपका मतलब पेमेंट अभी होल्ड पर है, आप इसे निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी दिनों तक यही एरर रहेगा, ठीक है। आपको पिन भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगर लंबा समय तक अगर आप इस पिन को वेरीफाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको एक और एरर मिलेगा और वो एरर होगा, यू हैव लेस देन 1 month टू वेरीफाई योर पिन, अदरवाइज योर एड यूनिट्स विल स्टॉप डिस्प्लेइंग एड्स, ठीक है। तो उसके बाद ये एरर आपको मिलना चालू हो जाएगा, यानी आपके पास 1 महीने से भी कम वक्त है। अगर आप पिन का वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आपका जो एडसेंस में जो एडसेंस यूनिट जो है, ठीक है, एड यूनिट जो होता है उसके माध्यम से आप जो एड शो करवा रहे हैं अपने वेबसाइट पे, उस पर एड नहीं दिखेगी, ठीक है। यानी आपका एड जो है वो बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो आप यूट्यूब पे यूज़ कर रहे हो या फिर आप वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अगर आपको पिन रिसीव हो जाती है तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन है, यहाँ पर आप पिन को डाल सकते हो, डाल करके वेरीफाई कर देंगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इन केस अगर आपको पिन नहीं मिल रहा है तो उसी के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे रीसेंड का ऑप्शन मिल रहा है पिन का, ठीक है। आप रीसेंड कर लीजिए। एड्रेस को एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपने एडसेंस में सही एड्रेस डाला है या नहीं डाला, नहीं तो उसे आप सही करके फिर से रीसेंड कर दीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आपको ये 2 से 4 सप्ताह के अंदर पिन जो है आपको मिल जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों के साथ कि फिर भी पिन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना 3 बार इसी प्रोसेस को करना पड़ेगा। फिर से आप रिसेंट में जब यहाँ पर रिसेंट करने की कोशिश करेंगे तो आप इंस्टेंट रिसेंट नहीं कर सकते, आपको बताएगा कि कितने दिन के बाद आप रिसेंट फिर से कर सकते हो। ये 22 से 23 दिन का टाइम लगता है। यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे बताएगा, डेट बताएगा कि नेक्स्ट आप कब जो है वेरीफाई करवा पाएंगे, ठीक है। अभी मैं देखिए कर्सर पर लेकर के जाता हूँ तो हमें बता रहा है वी कांट रिसेंड यू पिन एट दिस टाइम, ठीक है। ये बता रहा है कि अब मैं आपको जो ना पिन नहीं भेज सकता हूँ। क्यों नहीं भेज सकता बता दे रहा हूँ दोस्तों, ऑलरेडी मैंने 3 बार प्रोसेस कर चुका हूँ, 3 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फिर भी मुझे पिन नहीं मिला है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, ऊपर में 3 डॉट्स दिए हुए हैं, 3 डॉट्स में जाना, आपको हेल्प का ऑप्शन में जाना है। एक यहाँ पर जो है आर्टिकल ओपन हो जाएगी, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ तो मैं यहाँ पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट नीचे आता हूँ। नीचे में आपको यहाँ पर हैविंग प्रॉब्लम विथ योर पिन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रबल शूटर पे जाना है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम विथ पिन और यहाँ पर है पिन ट्रबल शूटर, तो मैं इस पे जाऊँगा। इस पे जाने के बाद मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। जैसे कि आर यू अर्निंग ग्रेटर देन द वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड। अब देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड जो है वो $10 है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं अपने एडसेंस अकाउंट में जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये $10 पार हो चुका है, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पे इसे बोल दूंगा कि हाँ मेरा जो थ्रेशोल्ड है वो हो चुका है, तो यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैव यू रिसीव्ड योर पिन, क्या आपको आपका पिन मिला जो कि एडसेंस में भेजा था, तो नहीं मिला है, तो मैं यहाँ करूँगा नो। अब यहाँ पे देखिए हैव यू ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर रिप्लेसमेंट पिन, अब यहाँ बोलता है कि क्या आप 4 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो मैं कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यस। ओके, अगर आप यहाँ पे नो भी करेंगे ना तो वो खुद से डिडक्ट कर लेगा कि आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने यस किया, उसके बाद इस तरह से कुछ बता रहा है और यहाँ पे इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे। मेरा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहा कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है कॉन्टैक्ट अस। अगर आपने 4 टाइम रिक्वेस्ट नहीं किया तो फिर आपको ये कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको वेट करने के लिए कहेगा और रिसेंड करने के लिए आपको कहेगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा हो चुका है, तो मैं कॉन्टैक्ट अस पे ओके करता हूँ। यहाँ पे ओके करने के बाद मुझे एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को मुझे फिलअप करना है, ठीक है। अपना नाम दे दूंगा जिस नाम से यहाँ पर मेरा एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, ध्यान रखिए यहाँ कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, वही ईमेल एड्रेस देंगे जिस ईमेल एड्रेस में क्या है आपका पिन जो है आपका डाला हुआ है, मतलब एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि एडसेंस पब्लिशर आईडी, तो एडसेंस पब्लिशर आईडी आप एडसेंस के अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में लिंक में आप में PUB लिखा हुआ है ना, तो ये आपका पब्लिशर आईडी है। आप यहाँ से यहाँ तक इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पब्लिशर आईडी, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो पब्लिशर आईडी आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो है पेमेंट ऑप्शन में जा सकते हो, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, संयम रखिएगा। यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग में ही यहाँ पर आपको एडसेंस पब्लिशर आईडी यहाँ पे शो कर दे रहा है। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैनेज सेटिंग में अगर जाएंगे तो मैनेज सेटिंग में भी आपको सारा कुछ डिटेल जो है मिल जाएगा। यहाँ पे पब्लिशर आईडी में देख लेता हूँ कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए एडसेंस पब्लिशर आईडी यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जो पब्लिशर आईडी को यहाँ से कॉपी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिशर आईडी को फिलहाल मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान रहे ये PUB लगा हुआ होना चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि सबमिट एन अटैचमेंट, यानी आप जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना चाह रहे हो उसका एक अटैचमेंट चाहिए होगा, यानी आप उसे PNG फाइल में आप उसे, ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कुछ और भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड यहाँ पे मांग रहा है जिसमें आपका पेई का नाम दिया हो, पोस्टल एड्रेस दिया हो, ठीक है, और वही एड्रेस होना चाहिए जो कि आप एडसेंस में डाले हैं, ठीक है। या फिर इसमें आपका बैंक अकाउंट भी स्टेटमेंट हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, रेंट रिसिप्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे जानकारी दे चुका है। योर आईडी कार्ड, योर आईडी डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पोस्टल एड्रेस, देखिए एड्रेस होना जरूरी है, ठीक है। एड्रेस अगर नहीं होगा आपके आईडी कार्ड में तो काम नहीं करेगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा, तो पैन कार्ड में ध्यान रखिएगा वहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस दिया हुआ नहीं रहता, तो पैन कार्ड यहाँ पर नहीं चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है ना अपना जो पिन है वो मैं वेरीफाई करवाऊंगा इसके द्वारा। मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड भी है, तो मैं आधार कार्ड यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि मैंने इसराइल भाई का एक वीडियो देखा था जिसमें भाई साहब ने बताया था कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकता हूँ। मैं भी वही चीज़ अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो चूज़ अ फाइल पर जाता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप में मैंने उसे बना करके यहाँ पे रखा हुआ है आधार कार्ड को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो आधार कार्ड का आगे का और पीछे का दोनों का मैंने फ़ोटो खींच करके उसे एक पेज पर जो है ना एक साथ ला करके बना दिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से उसे मतलब बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भी इसी तरह से उस चीज़ को बना लें, ठीक है। इस तरह से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे बना लिया, तो आप भी इसी तरह से उस चीज़ को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पर, ठीक है, सबमिट कर देता हूँ और देखता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो गैस बोल रहा है कि योर ईमेल जो है वो सेंड कर दिया गया, वी विल ट्राई गेट बैक यू, 24 घंटे के अंदर मुझे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। 48 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है। मैं एक बार ईमेल में जाकर के चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे कुछ कंफर्मेशन आया है या नहीं आया है। गैस ध्यान रखना, ठीक है, कि ये सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मुझे एक देख लीजिए यहाँ पे एडसेंस सपोर्ट की तरफ से एक यहाँ पर मेल मिला है, मुझे इंस्टेंट मिला हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ वो मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है एज पर, ठीक है। यहाँ पे एपिडेमिक का टाइम अभी चल रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है
आप यहाँ पे एडसेंस से कनेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब यहाँ पे बता रहा, बोल रहा है कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, और जल्द से जल्द जो है ये हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर करेगा। यहाँ पे टाइम दे रहा है, रिप्लाई विदिन 2 वर्किंग डेज का ये टाइम ले रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम वेट कर लेंगे। तो गाइज अभी तुरंत हम लोगों ने यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भेजा था, ठीक है, और अभी देखिए फिर से मुझे एक मैसेज मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। और इस मैसेज में क्या लिखा हुआ आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, बड़ा थैंक यू फॉर सेंडिंग योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वी आर हैप्पी। देखिए रात के अभी 1:42 हो रहे हैं, ठीक है, और ये मेल आप देख लीजिए 1:41 में आया हुआ है, यानी तुरंत ही वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है थैंक यू फॉर सेंडिंग, आपका मतलब डिटेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एड्रेस वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर एडसेंस, प्लीज नोट यू मे स्टिल सी द पेमेंट होल्ड नोटिफिकेशन ऑन योर अकाउंट। तो मेरा ये जो नोटिफिकेशन है अभी भी मेरे अकाउंट में शो कर रहा है, ठीक है। रेस्ट एश्योर्ड दैट योर पिन हैज़ बीन वेरीफाइड, ओके, आपका पिन जो है वेरीफाइड हो चुका है। नोटिफिकेशन विल डिसअपियर विदिन 24 और 48 आवर्स। तो गाइज मेरा पिन जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया गया है, ठीक है। सिर्फ अब मुझे वो वेट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि एडसेंस में जो है अभी भी मुझे वो एरर दिखेगा और ये 24 से 48 घंटे के अंदर ये एरर जो है वो मेरा यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो गाइज इस तरह से सिंपली जो है आप यहाँ पर अपने एडसेंस का जो पिन है उसे वेरीफाई कर सकते हैं, और ये 24 से 48 घंटे में एरर हट जाएगी। और फिलहाल ये हट चुका है क्योंकि अब वो नहीं आ रही एरर, ठीक है। तो साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आपको इस तरह के मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।